मेरे बेटे पहले भोजन कर ले, कब तक इतनी कड़ी मेहनत करता रहेगा? भोजन कर ले। राहुल बेटे तू सुबह भी घर से भोजन करके नहीं आया है, मेहनत पर मेहनत करे जा रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। मम्मी जी मैंने आपसे कहा था कि जब काम हो जाएगा मैं खुद घर आकर भोजन कर लूंगा। आप यहाँ पर क्यों चली आई? अभी तो मोदी जी और अखिलेश ने भी भोजन नहीं किया है। अरे कोई मैं अकेला ही भूखा थोड़ी हूँ, किसी ने भी भोजन नहीं किया है। सोनिया जी राहुल बिल्कुल सही कह रहा है, थोड़ी देर का काम और बचा है। ये अमित शाह जी के जितने भी आलू हैं उनके खेत से लाकर हम उनके घर पर पहुंचा रहे हैं। बस थोड़े ही आलू और बचे, उसके बाद भोजन करने के लिए राहुल तुम्हारे घर आ जाएगा और मैं अपने घर चला जाऊंगा। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, आप इन मजदूरों के ठेकेदार हो, कम से कम भोजन का तो ध्यान रखा करो। अरे आप खुद भी भूखे रहती हो और मेरे बेटे राहुल को भी भूखा रखती हो। अरे सोनिया जी मोदी जी यूं ही सबको भूखा थोड़ी रखते हैं, सबके फायदे के लिए भूखा रखते हैं। वो सोचते हैं जितनी देर में खाना खाओगे इतनी देर में जाने कितनी मजदूरी कर लोगे। और वैसे तो हम तो सब लोग सुबह का खाना खाकर आते हैं। राहुल भैया आप सुबह का खाना खाकर क्यों नहीं आए थे? मम्मी जी एक बात बताओ, ये सब लोग सुबह सुबह खाना खाकर आते हैं, आप सुबह जल्दी खाना क्यों नहीं बनाकर देती हैं? जब मैं सुबह काम पर निकल जाता हूँ उसके बाद आप सोकर उठती हो और उसके बाद आपको मेरे खाने की याद आती है, फिर खाना बनाकर यहाँ पर भागी चली आती हो। अगर आपको मेरी भूख की इतनी ज्यादा चिंता है तो सुबह ही उठकर खाना बना दिया करो, मैं सुबह खाना खाकर ही आया करूंगा, जैसे मोदी जी और अखिलेश सुबह खाना खाकर आते हैं कड़ी मेहनत करने के लिए। ये बात तो है सोनिया जी, हम तो सुबह ही खाना खाकर आ जाते हैं भरपेट, दोपहर को हम खाना खाते ही नहीं है। अब आप लेट उठती हैं सोकर, जब राहुल काम पर निकल जाता है उसके बाद खाना बनाकर यहाँ पर काम पर लाती हैं। अब ये बताओ काम करते हुए व्यक्ति कैसे खाना खा लेगा? चल मेरे बेटे सुबह से मैं जल्दी उठ जाया करूंगी, सुबह ही खाना बना दिया करूंगी, तू खाना खाकर ही कड़ी मेहनत करने के लिए निकलना। और मोदी जी एक बात मैं आपसे कह देती हूँ, राहुल के ऊपर जो टोकरी है उसमें आलू कम डाला करो, ज्यादा वजन मत रखा करो राहुल के ऊपर। सोनिया जी ऐसी कोई बात नहीं है, सब लोग बराबर की मेहनत करते हैं, सबकी टोकरी में 5-5 किलो आलू है, कोई किसी से कम मेहनत नहीं करता है, सब बराबर की मेहनत करती है। जाओ भाई आ जाओ मेरे छोले भटूरे खाने के लिए, आ जाओ जल्दी जल्दी चले आओ। मोदी जी दूसरे लोगों को तो बुला रहे हो, हम इतनी देर से बैठे पड़े हैं, हमें तो एक प्लेट छोले भटूरे दे दो। वो देखो लालू जी छोले भटूरे की एक प्लेट खा रहे हैं, वो तो मुझसे बाद में आए थे, आपने उन्हें पहले दे दिए छोले भटूरे। राहुल तुम अच्छी तरीके से जानते हो फिर भी मुझसे बार बार पूछती हो। तुम्हें मालूम होना चाहिए लालू जी को छोले भटूरे खाकर कोयले की फैक्ट्री में काम करने के लिए जाना है और तुम तो पूरा दिन यहाँ पे बैठे ही रहोगे, तो तुम्हें अभी मैं छोले भटूरे खिला दूंगा। लेकिन मोदी जी आप भी छोले भटूरे के प्लेट के रेट ऐसे बढ़ा रहे हो जैसे लौकी तुरई रोज बढ़ती है। कहाँ योगी जी मैंने ज्यादा रेट कहाँ बढ़ाए हैं? एक महीने में 3 ही बार तो प्लेट के रेट बढ़ाए। जब मैं सस्ती छोले भटूरे की प्लेट बेचता था तो उस टाइम तो आप लोग कुछ नहीं बोलते थे, अब मैंने थोड़े रेट बढ़ा दिए तो आपको दिक्कत हो रही है। अरे पहले मैं 1 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट बेचता था और आज मैंने महंगाई को देखते हुए छोले भटूरे की एक प्लेट का रेट 15 रुपए कर दिया है। अरे मेरी एक प्लेट छोले भटूरे की प्लेट के लिए 15 रुपए कोई माई बाप थोड़ी है। मेरी एक प्लेट छोले भटूरे की जो खा लेता है उसे पूरे दिन तक भूख नहीं लगती है। लेकिन मोदी जी आपके ये भटूरे चिकनाई युक्त बहुत होते हैं, गैस बहुत बनाते हैं। मन तो मेरा 2 प्लेट खाने को करता है लेकिन मैं एक ही प्लेट खाता हूँ क्योंकि ज्यादा खाने से गैस बनने लगती है पेट में। तेल का कम इस्तेमाल किया करो। लालू जी ये बताओ तेल का कम इस्तेमाल कैसे हो जाएगा? इस भटूरे को मैं तेल से भरी कढ़ाई में ही तो तलूंगा, पानी में थोड़ी तल दूंगा इस भटूरे को, ये बताओ। अरे मोदी जी 1 प्लेट छोले भटूरे दे रहे हो या केजरीवाल के यहाँ पर जाऊं छोले भटूरे खाने के लिए? राहुल तुम यहाँ से जाने की बात मत किया करो। अरे केजरीवाल के छोले भटूरे इतने अच्छे थोड़ी होते हैं जितने अच्छे मेरे होते हैं। और ये देखो भटूरा निकल चुका कढ़ाई में से, अब तुम्ही को देता हूँ 1 प्लेट लगाकर। मोदी जी मैं तो आपके छोले के स्वाद के लिए आता हूँ, आपके छोले का स्वाद बहुत अच्छा होता है, इतना अच्छा स्वाद तो किसी शादी पार्टी के छोले का भी नहीं होता है। वैसे मोदी जी आप रोड पर छोले भटूरे की दुकान लगाकर बैठती हो, एक दुकान ले लो किराए पर, काफी बिक्री होगी। अरे योगी जी 500 रुपए महीना से कम में तो दुकान मिलेगी नहीं, और यहाँ पर रोड पर मैं आराम से दिन भर में 1000 रुपए की कमाई कर लेता हूँ, मुझे दुकान की जरूरत नहीं है। मोदी जी अंगूर तो आपके खट्टे हैं, मैं इतना नाम सुनकर शहर से आपके अंगूर खरीदने के लिए आपके गांव में आया हूँ और यहाँ आकर मैंने आपकी अंगूर की खेती देखी, इसमें तो अंगूर खट्टे हैं। मोदी जी माफ करना, ये अंगूर मैं नहीं खरीद पाऊंगा आपके। अरे नहीं होगी जी, आपने कोई गलत अंगूर तोड़कर खा लिया होगा,
वो खट्टा लगा होगा आपको। ये देखो, इस अंगूर के गुच्छे में से एक अंगूर तोड़कर खाओ, बिल्कुल मीठे अंगूर है, खाओ। अरे मोदी जी, जो बच्चे कुछ साफ दांत थे वो भी आपने खट्टे करवा दिए। ये अंगूर तो पिछले वाले से भी ज्यादा खट्टा है। कौन सी दवा का छिड़काव किया था आपने कि इतने ज्यादा खट्टे अंगूर हैं आपकी फसल में? मैं इतनी दूर शहर से आपके अंगूर खरीदने के लिए आपके गांव में आया था, लेकिन ये अंगूर तो बिल्कुल खट्टे निकले। अरे भाई साहब, आप हाथ में ये काले वाले अंगूर कैसे लिए चले आ रहे हो, बताओ? अरे सेठ जी, मैंने भी मोदी जी के बराबर में 4 बीघा खेत में ये काले वाले अंगूर की खेती की है। इसको चक्कर देखो, बिल्कुल शहद से भी ज्यादा मीठा अंगूर है, चखो। अरे भाई साहब, काले अंगूर तो मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ हरा वाला ये और हल्का पीला वाला अंगूर चाहिए। मेरे पास काले अंगूर की बिक्री बिल्कुल नहीं है, मुझसे कोई भी काला अंगूर नहीं खरीदता है। मेरे यहाँ पर एक लालू जी हैं, काले अंगूर के बहुत बड़े व्यापारी हैं, मैं उनका नंबर तुम्हें दे दूंगा, उनसे बात कर लेना, सारे के सारे काले अंगूर तुम्हारे खरीद लेंगे। केजरीवाल जरा देखना, ये सेठ जी तो मेरे सारे के सारे अंगूर खट्टे बता रहे हैं। भाई साहब, इतने ज्यादा खट्टे भी अंगूर नहीं है। रोज मैं एक ना एक अंगूर तोड़कर मोदी जी की अंगूर की खेती में से खाता रहता हूँ तोड़कर, बिल्कुल खट्टे नहीं है अंगूर। देखो भाई साहब, तुम मुझे ज्यादा तो सिखाओ मत, मैं 10 साल से अंगूर का व्यापार कर रहा हूँ। कौन सा अंगूर खट्टा है, कौन सा मीठा है, अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं। ये मोदी जी की पूरी अंगूर की खेती खट्टी है। अरे ये भाई साहब पीली बनियान में अंगूर का गुच्छा लिए चले आ रहे हैं, हरे अंगूरों का। हाँ सेठ जी, मैंने भी 2 बीघा खेत में अंगूर की खेती की है, और ये बात तो मैंने अभी सुनी ली। आपको हरे अंगूरों की तलाश है, काले अंगूर आप खरीदते नहीं है। लो, मेरे हरे अंगूर चक्कर देखो, बिल्कुल शहद से भी ज्यादा मीठे हैं। अरे तुम्हारे कहने से कुछ थोड़ी होगा, तुम्हारे कहने से तो सारे के सारे अंगूर शहद से ज्यादा मीठे हैं। जरा मैं खाकर देखूं एक अंगूर को, जरा एक अंगूर तोड़कर मुझे देना। अरे ये तो मोदी जी के अंगूरों से भी ज्यादा खट्टा अंगूर है, लगता है इस गांव में मीठे अंगूर की खेती होती ही नहीं। अरे मोदी जी, ये आपकी टोकरी कितने की पड़ेगी, मुझे एक रेट बताना। भावबाजी करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझे? एक रेट बता दो कितने की पड़ेगी। एक दाम बताओगे अगर सही तो तुरंत ले लूंगा मैं तुम्हारी ये टोकरी। राहुल, मुझे भी भावबाजी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक रेट बताऊंगा, हाँ या ना में जवाब देना। 40 रुपए की पड़ेगी ये टोकरी, ले लो जाओ। पैसे तो मैं 50 की बेच रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए 40 की लगा दी, तुरंत हाँ कर दो अभी, अगर नहीं तो दोबारा पूछोगे तो 85 रुपए लूंगा। मोदी जी, ये सब टोकरी एक बराबर तो है, छोटी बड़ी तो नहीं है। एक बड़ी सी टोकरी छांट लूं इनमें से, चलो ले लेता हूँ 40 रुपए की। अरे राहुल, बड़ी टोकरी क्या छांटोगे, सब एक बराबर है, कोई सी भी ले लो। वन में बांस टेढ़े लगते हैं, सब एक बराबर है, समझे? अरे योगी इंस्पेक्टर साहब आ गए। योगी इंस्पेक्टर साहब, क्या चाहिए, क्या टोकरी चाहिए तुम्हें? अरे मोदी जी, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था और फिर मना करता हूँ कि रोड पे ये टोकरी की दुकान मत लगाया करो, अतिक्रमण मत लगाया करो, इससे आने जाने वालों के लिए जाम लगता। अभी के अभी टोकरी लेके चले जाओ, नहीं तो मैं एक टेम्पू लाऊंगा, सब भर के थाने में ले जाऊंगा इन टोकरी को। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, 1-2 घंटे के लिए तो दुकान ही लगाते हैं हम, उसमें भी तुम आ जाते हो यहाँ पर। 1-2 घंटे में क्या जाम लग जाएगा? इंस्पेक्टर सर जी, बस थोड़ी देर की बात है, ये थोड़े से ग्राहक आ रहे हैं, ये राहुल आया है, जरा इसे टोकरी दे दूं, फिर 1-2 लोग और आ रहे हैं, उनको दे दूं, फिर हटा लूंगा दुकान को मैं, आपके बिना कहीं उठा लूंगा मैं। इसका मतलब अभी नहीं हटाओगे तुम? अभी हटाओ टोकरी, समझे? मैं कह रहा हूँ अभी हटाओ। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, थोड़ी देर ही तो लगाने को कह रहे हैं। मोदी जी, थोड़ी देर लगा लेने दो इन टोकरियों की दुकान को, फिर हटा लेंगे, ये थोड़ी देरी की तो बात है। अरे राहुल, तुम यहाँ पर टोकरी लेने के लिए आए हो, टोकरी लेके जाओ, ज्यादा बातें तो बनाओ मत यहाँ पर। चलो मोदी जी, 1 घंटे के लिए लगा लो, लेकिन 1 घंटे के बाद हटा देना ये सारी की सारी टोकरी, जाम लगता है बहुत विकट यहाँ पर। बहुत बहुत शुक्रिया योगी इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो 1 घंटे बाद हटा लूंगा। अरे योगी इंस्पेक्टर साहब, 1 घंटा तो बहुत दूर, आधे घंटे में हटा लूंगा सारी की सारी टोकरी। रोक लो मोदी जी, रोक लो, अपनी रिक्शा मोटरसाइकिल रोक लो। राहुल, क्या दिक्कत है, बताओ क्या बात है? मम्मी जी, एक बात बताओ, आप प्रियंका को शहर ले जा रही हो, मुझे एक शहर क्यों नहीं ले जा रही हो? मुझे भी एक जोड़ी चप्पल खरीद के लाना है, पूरा दिन जूते पहने फिरता हूँ, चप्पल नहीं है मेरे पास। मेरे बेटे राहुल, आज प्रियंका को शॉपिंग करा के लाने दे, अगले महीने पगार मिलेगी तो अगले महीने मैं तुझे चप्पल दिलवा लाऊंगी शहर से, तू घर जा वापस। लेकिन मम्मी जी, मुझे चलो कुछ मत दिलवाना, लेकिन मोदी जी की इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी
गाड़ी पर बैठा के ले चलो। राहुल, इस पर बैठने की जगह नहीं है, इस पर सिर्फ 3 ही लोग बैठ सकती हैं और 3 लोग बैठे हुए हैं, तुम्हारी बहन प्रियंका, सोनिया जी और मायावती जी। अरे राहुल, तुमने पंगा कर दिया, तुमने बेफालतू में मुझे यहाँ पर रोक लिया। देखो अखिलेश इंस्पेक्टर जी आ गए, अब ये बड़ा दिक्कत करेंगे। मोदी जी सही टाइम पे मिले, बहुत दिन से मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बोलो अखिलेश जी, क्या बात है, क्या दिक्कत है आपको मुझसे? मोदी जी, मुझे पता तो बहुत दिन का था कि आप रोड पर अमान्य चीज चला रहे हो, आज देख भी लिया। आपने ये मोटरसाइकिल में पीछे रिक्शा लगा दिया है। इस मोटरसाइकिल रिक्शा गाड़ी को तुम्हें चलाने का रोड पर परमिशन है? अरे मोटरसाइकिल पे तो सिर्फ 2 ही लोग बैठ सकते हो, तीसरा आदमी भी बैठता है चालान कट जाता है, और तुम कुल मिलाकर 4 लोग बैठे हुए हो, तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का चालान काटना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश जी, आप मोटरसाइकिल को तो देख रहे हो, पीछे तो रिक्शा लगा हुआ है मोटरसाइकिल के। रिक्शे पर तो मैं 3 या 4 कितने भी आदमी बैठा सकता हूँ, उसका चालान थोड़ी कटेगा। बात तो ठीक कह रहे हो मोदी जी, रिक्शे का चालान नहीं कटेगा। और रही मोटरसाइकिल की बात, देखो मोटरसाइकिल पे तो मैं और प्रियंका अकेले बैठी हुई हैं, और पीछे रिक्शे पर मायावती जी और सोनिया जी बैठी हुई है, तो चालान किस बात का कटेगा? अरे अखिलेश सर जी, हमें जाने दीजिए, हमें शहर जल्दी पहुँचना है। प्रियंका, अगर तुम्हें शहर जल्दी पहुंचना है, इससे मुझे क्या लेना देना, मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। अरे आपको ड्यूटी करना है अखिलेश जी, और कहीं जाकर कीजिए, यहीं पर ड्यूटी करने को रह गए हो, बेफालतू में हमें परेशान कर रहे हो। मायावती जी, आप चुप रहिए, मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए। लेकिन मोदी जी, मुझे एक चीज याद आई, आपका रिक्शा तो इस मोटरसाइकिल से जुड़ा हुआ है, तो मोटरसाइकिल और रिक्शा तो एक ही हो गए, और तुम मोटरसाइकिल पे इतने लोग बैठे हुए हो, चालान तो कटेगा। भाई राहुल, इतनी लेट कैसे आए हो पढ़ने के लिए? ये बताओ, क्लास खत्म होने वाली है, अब पढ़ने के लिए आए हो तुम? बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? अरे मोदी सर जी, मम्मी ने पराठे बनाने में देर कर दी, अगर मैं जल्दी आ जाता तो मेरा लंच बॉक्स रह जाता, पराठों के चक्कर में रुक गया मैं। पराठों के चक्कर में स्कूल का टाइम ही भूल गए? अब जब तक मेरी क्लास खत्म नहीं हो जाती, ऐसी खड़े रहो बेंच पे। चलो लालू जी, आप बताओ, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई कब हुई थी और किसने की थी? अरे भाई मोदी सर जी, मेरे सामने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई थोड़ी हुई थी जो मैं बताऊंगा, और कब किसने की थी मुझे नहीं पता है। क्या बात है लालू जी, तुम्हारा जवाब सुन के तो मैं धन्य हो गया। ओवैसी जी, ब्लू को हिंदी में किस कलर को कहते हैं? जी मोदी सर जी, ब्लू को हिंदी में पानी कहते हैं, पानी। अरे ओवैसी जी, पानी कैसे कहते हैं? ब्लू को तो हिंदी में नीला रंग कहते हैं, नीला रंग। अरे मोदी जी, आप नीला रंग कहते होंगे, मैंने तो यही सुना है कि आज ब्लू है पानी, पानी। क्या बात है ओवैसी जी, क्या बात है, लगता है मुझे इस टीचर की नौकरी से जल्द संन्यास लेना पड़ेगा। अच्छा अखिलेश, तुम बताओ, 2 + 4 कितने हुए? अरे मोदी जी, ये तो मुझे पता है, 6 हुए, 6। बहुत बढ़िया अखिलेश, तुमने सबसे अच्छा जवाब दिया। एक सवाल और बताओ, 4 + 2 कितने हुए? अरे ये तो मुझे पता नहीं है मोदी जी, कल को याद करके आऊंगा तभी बताऊंगा आपको। मैं तो समझ ही रहा था अखिलेश, तुम रट्टा मार के आए हो, 2 + 4 6 बता दिए तुमने, लेकिन जब मैंने उल्टा करके पूछा 4 + 2 कितने हुए, तुम नहीं बता पाए। केजरीवाल, तुम बताओ, अच्छा कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? अरे भाई मोदी सर जी, मैंने तो बनवाया नहीं था, कह देता हूँ, लेकिन हाँ, जिसने भी बनवाया था उसका नाम मेरी जुबान पे रखा है, याद नहीं आ रहा है, याद करके बताऊंगा जब मैं कल क्लास में आऊंगा, तभी आपको बता दूंगा कि किसने बनवाया था कुतुब मीनार को। फिलहाल मैंने नहीं बनवाया था। अरे मोदी सर जी, इससे पहले मुझसे कुछ पूछो, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मेरी किताबें किसी ने चुरा ली हैं, मैं कुछ याद नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आपको, मुझसे कुछ मत पूछना। क्या बात है योगी जी, तुमने पहले ही बहाना तैयार कर लिया। अरे तुम्हारी किताबें तो 1 महीना पहले चुरी थी और तुमने खरीद भी ली है। अब चलो, घंटी बज गई, मेरी क्लास यहीं खत्म होती है। कल योगी जी सवाल पूछने की शुरुआत मैं तुम्ही से करूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। बताया जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं? पूरा का पूरा धंधा चौपट करके रख दिया है इस राहुल ने। अच्छा खासा मैं यहाँ अकेला गन्ने का जूस बेचा करता था, लेकिन इस राहुल ने जब से मेरे बराबर में तरबूज के जूस की दुकान खोली है, पूरी की पूरी भीड़ इसी के पास जमा रहती है। मेरा गन्ने का जूस कोई पीता ही नहीं है। अरे योगी जी, इधर भी देख लो, हम भी गन्ने का जूस लेकर बैठे हुए हैं। तुम तो अब रोज राहुल के जूस की दुकान पर आकर बैठ जाती हो। मोदी जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये बताओ, आपकी दुकान पर कोई अगर गन्ने का जूस पीने के लिए आता है तो क्या मैं उसे बुलाता हूँ, और तुम मेरे ग्राहक को डायरेक्ट बुला लेती हो? अब योगी जी देखो, मेरे पास तरबूज का जूस पीने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप गन्ने का जूस पिलाने के लिए बुला रहे हो, मेरे ग्राहक को क्यों बुला रहे हो? जब आपका कोई गन्ने का जूस पीना ही नहीं चाहता तो इसमें मेरी क्या गलती है? राहुल, तुम्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है? मैं योगी जी से बात कर रहा हूँ, तुमसे बात कर रहा हूँ।
अगर तुम्हें इतना ही ज्यादा बुरा लग रहा है तो योगी जी के ऊपर मेरे गन्ने के जूस के 50 रुपए उधार हैं, वो 50 रुपए भी तुम दे दो मुझे। अरे मोदी जी मुझे याद है आपके 50 रुपए हैं मेरे ऊपर। आप तो भरी बाजार में मुझसे पैसा मांगने लगते हो अपने उधार का, ये कोई बात है? इसीलिए मैं आपकी दुकान पर जूस पीने नहीं जाता हूँ। अब राहुल का तरबूज का जूस कम से कम 300 रुपए का मैं उधार पी चुका हूँ, लेकिन मजाल है राहुल मुझसे उधार का पैसा मांग ले। चलो योगी जी आज मैंने तुमसे पैसे मांग लिए, लेकिन ये बताओ मेरी दुकान पर लोगों ने जूस पीना क्यों बंद कर दिया? कोई तो वजह है, बताओ तो। मोदी जी वजह मैं बताता हूँ। मैं ऐसा है मोदी जी, आपके जो गन्ने के जूस की दुकान है उसके बराबर में कुछ कुर्सी डाल दो, जिससे कि ग्राहक आराम से आकर बैठ जाया करे। आप तो खड़े ही खड़े जूस पिलाते हो ग्राहकों को, और राहुल ने चालाकी से काम लिया है, उसने कुर्सी डाल दी है देखो ग्राहकों के लिए, इसीलिए सारा का सारा ग्राहक उसी के पास आकर बैठता है। लेकिन मोदी जी एक बात बताऊं, इस राहुल ने तुम्हारे गन्ने के जूस का ही धंधा चौपट नहीं किया है, मेरे जो पकोड़े बेचता था उसका भी धंधा चौपट हो चुका है। यहाँ पर कोई पकोड़े खरीदता ही नहीं है, सब लोग इसी का तरबूज का जूस पीते हैं। अरे लालू जी आपके पकोड़े खरीदेगा कौन? पहले आपके पकोड़े बहुत ही अच्छे होते थे। और रही राहुल के जूस बिकने की बात, क्योंकि राहुल अपने तरबूज के जूस को उधार ज्यादा बेचता है, इसीलिए लोग ज्यादा पीते हैं उसका जूस। जलेबी ले लो भाई, जलेबी ताजी ताजी घर से बना के लाया हूँ अभी, शहद से भी ज्यादा मीठी और पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरी। अरे योगी जी, अखिलेश, सोनिया जी, तुम मंडली बनाकर यहाँ पर बैठे रहते हो, कम से कम जलेबी खा लिया करो मेरी। कोई जलेबी खाने वाला नहीं है, बीच बीच में एक आध उठा के मैं ही खा लेता हूँ, कोई लेने आ ही नहीं रहा। अरे अखिलेश, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई है इस बार खेतों में, अरे तुम ही ले लो 5 रुपए की जलेबी। अरे मोदी जी अगर फ्री में खिलाओ तो खा ले हम तुम्हारी जलेबी, पैसे तो दे के तुम्हारी जलेबी नहीं खाएंगे हम। पैसे देकर अगर खाना होगा तो तुम्हारी जलेबी थोड़ी खाएंगे। अमित शाह जी रसगुल्ला बेच रहे हैं, वो रसगुल्ले खाएंगे जाके। वैसे भी तुम्हारी जलेबी बिकती नहीं है, कई कई दिन की तुम जलेबी रखे हुई बेचती हो, बासी जलेबी बेचती हो। अखिलेश, अगर जलेबी लेना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरी जलेबी की बदनामी मत करो, रोज ताजी बना के लाता हूँ, समझे? यहाँ पर अगर जो बस्ती भी है तो घर जाके मैं खाना नहीं बनाता, यही जलेबी खा जाता हूँ सब। अरे राहुल, तुम बार बार क्या मेरी जलेबी को सूंघ रहे हो आके? ये बताओ लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पर खड़े खड़े जलेबी को सूंघ रहे हो, हटो पास से। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये देख रहा हूँ ताजी तो है जलेबी, जो अभी अखिलेश भाई बता रहे थे कि तुम बासी जलेबी बेचते हो, बासी तो नहीं है तो ताजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मम्मी अरे 5 रुपए की जलेबी दिलवा दो मोदी जी से। राहुल बेटा, तेरी जबान भी बहुत चटकारे मारने लगी है, कोई चीज देखी नहीं कि तेरी लाल टपक जाती है। अरे कल तो तूने जलेबी खाई थी मोदी जी की, फिर से मांग रहा है, अब तू कहाँ से दिलवाऊं तुझे रोज रोज? मोदी जी दे दो 5 रुपए की, इन्हें फसल आने वाली है, खाते में लिख लेना, फसल आएगी तुरंत दे दूंगी। पूरा दिन में 5 रुपए की जलेबी बिक रही है, वो भी उधार बिक रही है, क्या करा जाए? लाओ राहुल, कोई थैली उली लाओ, 5 रुपए की जलेबी तुम्हें उसी थैली में दे दूं। योगी जी, आज तुम चुप कैसे बैठे हो? तुम ले लो कुछ जलेबी। अरे मोदी जी, तुम्हारी जलेबी की खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भर जाता है, बेफालतू में हम पैसा खर्च करें अपना, और अगर पूरा दिन मीठा सामने रखा रहे तो वैसे खाने का मन नहीं होता है, और वैसे भी हम पूरा दिन तुम्हारे सामने ही बैठे रहते हैं। चलो केजरीवाल जी, 1, 2, 3 किलो मोटरसाइकिल और घोड़े की दौड़ शुरू करते हैं। इस राहुल का कहना है कि उसका घोड़ा मेरी मोटरसाइकिल से आगे निकल जाएगा, देखते हैं कैसे निकलेगा। मोदी जी रुक तो जाओ, आपकी मोटरसाइकिल तैयार है, पहले राहुल से तो पूछ लूं। राहुल, दौड़ के लिए तुम्हारा गधा तैयार है जिसको तुमने घोड़े का नाम दिया है? हाँ केजरीवाल जी, मेरा घोड़ा तैयार है, और इसे गधा कभी मत कहना, कह देता हूँ, मैंने अपने इस गधे का नाम घोड़ा रख दिया है। देखना आज घोड़े और मोटरसाइकिल की रेस में मेरा घोड़ा ही जीतेगा। राहुल, इसका फैसला तुम मत करो, इसका फैसला करने वाले हम सब लोग हैं। दौड़ की तो शुरुआत हो पहले। केजरीवाल जी अभी रुके रहना, मेरी मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। अरे इसमें तो तेल ही डलाना भूल गया मैं, आज मैंने पेट्रोल नहीं डलाया है। अरे लालू जी आ रहे हैं, लालू जी प्लास्टिक की बोतल में 1 लीटर पेट्रोल ले आओ, मेरी मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो गया। तो मोदी जी, हमें इतना ही काम थोड़ी है कि आपके मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल लाते फिरे। अरे आपकी मोटरसाइकिल और राहुल के गधे की रेस का वक्त बिल्कुल नजदीक आ गया, 10 मिनट बची है। 10 मिनट में मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल कैसे लेकर आ जाऊंगा? लालू जी, आपने अभी मेरे गधे को गधा क्यों बोला? उसको घोड़ा बोलो, घोड़ा नाम है इसका। और एक चीज मैं कह देता हूँ, 10 मिनट बाद रेस शुरू हो जाएगी, मैं तो अपना ये घोड़ा दौड़ाना शुरू कर दूंगा, चाहे मोदी जी अपनी मोटरसाइकिल चलाएं या ना चलाएं, मुझे कोई मतलब नहीं।
इन्हें पेट्रोल का पहले से ध्यान रखना चाहिए था। मोदी जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। 10 मिनट बाद रेस को शुरू कर दिया जाएगा। राहुल का घोड़ा दौड़ पड़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल को भी दौड़ाना पड़ेगा। लेकिन केजरीवाल जी एक बात बताओ, जब मेरी मोटरसाइकिल में तेल ही खत्म हो गया तो मेरी मोटरसाइकिल दौड़ेगी कैसे? अरे मोदी जी, इसमें हम क्या करें? आप अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरवा कर क्यों नहीं लाए? अब आपकी मोटरसाइकिल में तेल नहीं है तो इसके लिए कोई हम रुके थोड़ी रहेंगे रेस के लिए। अरे मेरा घोड़ा भी प्यासा हो गया, पानी मांग रहा है। लालू जी, एक बाल्टी जरा पानी भरकर ले आओ, अपने घोड़े को पिलाऊंगा, क्योंकि जब तक ये प्यासा रहता है एक कदम आगे नहीं बढ़ाता है। जब मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के लिए पेट्रोल नहीं लाया तो तुम्हारे गधे के लिए पानी कैसे लाऊंगा? लालू जी, फिर आपने गधा बोला मेरे घोड़े को। मोदी जी, एक काम करते, मेरा गधा भी आगे नहीं बढ़ेगा, आपकी मोटरसाइकिल भी आगे नहीं बढ़ेगी, अपना ही दोनों भाग लगा देते रेस में। ये ठीक है राहुल, ऐसा ही करते। मोदी जी, योगी जी, राहुल कैसे मिलने चले आए मुझसे? तुम तो राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर काम कर रहे थे, आज कैसे याद आ गई मेरी? क्या बताऊं, ये अमित शाह जी के भट्टे पर काम इतना होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती, इसीलिए मैं तो तुमसे कभी मिलने पहुंच नहीं पाया। चलो तुम ही आ गए, बहुत बढ़िया है। कैसा काम चल रहा है राजनाथ सिंह जी के भट्टे पर? अब हम अखिलेश तुम्हें किस मुंह से बताएं कि राजनाथ सिंह जी के भट्टे से काम छोड़ के भाग आए हम। वहाँ पे मजदूरी नहीं हो पा रही थी, इसीलिए तुमसे पूछने के लिए आए यहाँ पर अमित शाह जी के भट्टे पर काम मिल सकता है? अरे तुम कुछ जुगाड़ लगाओ, तुम्हारी अच्छी पकड़ है उनसे। काम देखने के लिए आए, इस भट्टे पे मिल जाएगा क्या ये बताओ? तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो और तुम्हारी आमदनी भी अच्छी होती होगी। यार अमित शाह जी से कह के हमें यहाँ पर काम पे लगवा दो। वैसे तुम और डिम्पल यादव मिलके महीने का कितना कमा लेते हो यहाँ पर? अरे मोदी जी, 2 लोगों की जगह खाली है इस भट्टे पर। अमित शाह जी मुझसे कल ही कह रहे थे कि अगर 2 मजदूर मिले तो 2 मजदूरों को मुझसे मिला देना, यहाँ पर काम पे लगा लेंगे। तुम 3 में से किसको छोड़ा जाए? 2 लोगों की जरूरत है यहाँ पर। और डिम्पल जी, जरा थोड़ी चाय बना लेना। मोदी जी, योगी जी और राहुल आए अपने भट्टे पर मिलने के लिए, चाय बना के ले आओ। अभी मिट्टी लेके सही से आके खड़ी भी नहीं हुई हो कि चाय का ऑर्डर कर दिया। पहली बात, चाय की पत्ती और शक्कर है, चाय की पत्ती कब की खत्म हो गई? तुम्हें ध्यान भी है लाने होने का? काय की चाय बनाऊं ये बताओ? ऑर्डर तो कर दिया तुमने। अरे डिम्पल जी, चाय छोड़ो, तुम परेशान मत हो। अखिलेश, तुम 2 लोगों की बात करो, मेरी और मोदी जी की। हम योगी जी को काम पे नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अरे मुझे मना करने वाले तुम कौन होते हो राहुल? इस फैसले को करने का हक सिर्फ मोदी जी को है। वो 2 मजदूर कोई से भी रख ले यहाँ पर, चाहे मैं या मोदी जी हो जाए, तुम निकल जाओ, या तुम और मोदी जी हो जाओ, मैं निकल जाऊं, लेकिन ये फैसला सिर्फ मोदी जी करेंगे। तुम बीच में क्यों बोले? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। अरे योगी जी, नाराज मत हो, नाराज मत हो। मैं तुमसे कहना नहीं चाह रहा था, मैंने अभी राहुल के कान में कह दिया था कि योगी जी से कह दो। योगी जी, तुम यहाँ पर काम नहीं भी करोगे कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मीठे की दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। हम और राहुल यहाँ पर काम कर ले रहे हैं, 2 लोगों की जगह खाली।